अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ वीकेंड व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो ये सैटरडे का व्लॉग है और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअली ना हम लोग जा रहे हैं मेरी कज़न्स के घर। तो अभी कुछ देर पहले ही ना उन्होंने कॉल की थी और कहा कि हम ना सारी फैमिली मिलके निहारी का नाश्ता करने लगे हैं, तो आप लोग भी आ जाओ। और आपको ना हमारे साथ इस वक्त हनान दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हनान के ना पेपर्स ख़त्म हुए हैं और जिस दिन उसका लास्ट पेपर था ना, तो वो लास्ट पेपर वाले दिन सीधा स्कूल से अपने चाचू के घर गया और अभी वापस नहीं आया। तो इसलिए मैं, रीबा और मुर्तज़ा हम तीनों ही जा रहे हैं और इनका घर ना हमारी साथ वाली गली में ही है। तो इसलिए फिर हम लोग पैदल वॉक टॉक करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो नाश्ता आगे रेडी था, तो बस हम ना वही निहारी का ही नाश्ता करने लगे हैं। तो इस वक्त ना हम लोग ही बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। ये लोग कर चुके थे और इनकी ना हमें 3-4 कॉल्स आई सुबह से। ये कॉल्स कर रहे थे हमें कि जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। लेकिन बस मैंने फिर ना कहा बच्चों को कि फ़्रेश होके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ जाओ ना तो फिर ये सारा दिन उठने नहीं देते और फिर ये कहते हैं कि आपने घर जाके क्या करना है, यहीं पर ही बैठे रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि फिर टाइम यहाँ पर काफ़ी लग जाना है, इसलिए हम फ्रेश होके जाएँगे। और फ्रेश होते होते सबको तो इतना टाइम लग गया कि इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और वैसे असल बात तो ये है कि आज वीकेंड था ना, बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। हनान के तो पेपर ख़त्म हुए हैं, वो वैसे भी घर में नहीं था। और मुर्तज़ा को भी आज ऑफ था स्कूल से और रीबा को तो वैसे ही ऑफ फ़िलहाल चल रहे हैं। तो वीकेंड पे ना जल्दी उठने को दिल ही नहीं करता, दिल चाहता है चले सोए रहें, पूरे हफ्ते की नींद पूरी करें। तो इसलिए ना कॉल्स इनकी आ रही थी, मेरा उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो फिर मैं लेटी रही, सोई रही और फिर काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर मैंने बच्चों को उठाया और मैंने फिर इन्हें बारी बारी वॉशरूम में घुसाया। मैंने कहा फ़्रेश हो, जल्दी से वहाँ पे जाते हैं, नाश्ता करते हैं वहाँ पे जाके सबके साथ मिलके। लेकिन फिर इतनी ज़्यादा देर हो गई कि ये सब लोग ना हमें यही कह रहे थे कि कितना टाइम आप लोग लगा के आए हैं, सब हम मिलके नाश्ता करते तो कितना ज़्यादा मज़ा आना था। और मैं ना इनको यही कह रही थी, मैंने कहा वीकेंड था, आप लोग इतनी जल्दी सत्ती सवेरे ही उठ के बैठ गए थे, थोड़ा सा सोए रहते ताकि हम लोग भी टाइम पे भी पहुंच जाते, आप लोगों को ज़्यादा ना लगता कि हम लोगों ने देरी की है। तो चलिए जी, नाश्ता वाश्ता हो गया यहाँ पे। मुझे मैंगो टैंगो दे दो, मेरी आमेली लेके आई हो। थैंक यू मेरा। मैंगो टैंगो आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू। और अब ना दोपहर के टाइम पे ना हम सब लोग बाहर निकले थे। हमने कहा चलो हल्की फुल्की वॉक करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, इस तरह से इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। और यहाँ पे ना हर घर के बाहर ना फलों के दरख्त लगे हुए हैं और इतने प्यारे ना यहाँ पे ये लगे हुए थे। ऑरेंज थे ये और कुछ कच्चे थे, कुछ पके थे। और जो हम लोगों ने यहाँ से उतारे ना, तो ये ना मेरी कज़न्स की ना फ्रेंड का घर है, तो यहाँ से ना ये पहले भी लिया करती हैं। तो ये यहाँ से फिर ना मेरी कज़न उतार के लाई और ना इतने खट्टे मीठे थे ना, इतने ज़्यादा मज़ेदार थे ऑरेंज। तो हमें तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। वाह कितनी अच्छी लग रही है मेरा, अच्छी लग रही है ना। चलो चलो। फिर ना हम लोग काफ़ी देर ऐसे ही वॉक करते रहे। लोगों के घर के बाहर जो क्यारियाँ बनी हुई हैं, जो इस तरह से उन्होंने प्लांटिंग की हुई है, वो देखते रहे। कितने प्यारे फ्लावर्स थे ना यहाँ पे। ये देखिए गुलाब का फ्लावर है और कितना प्यारा लग रहा है ना, पिंक कलर का। और ये भी देखिए हाइबिस्कस का प्लांट था ये, बल्कि दरख्त था, प्लांट तो नहीं था। और इस पे इतने बड़े बड़े लगे हुए थे ना फ्लावर, तो इतने अच्छे लग रहे थे ना। तो 2 ही ये खिले हुए थे यहाँ पे। और इसके बाद ना फिर हम लोग आ गए घर वापस। हमने कहा चलो घर का चक्कर लगा के आते हैं। वो लोग हमें आने ही नहीं दे रहे थे। हमने कहा चलो अभी थोड़ी देर में ना हम दोबारा आते हैं, तो घर में थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लें। और साथ ना मुर्तज़ा का ना पेपर भी है मंडे को,
तो उसने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है स्कूल में, लेकिन वहाँ पे ना फिर मिड टर्म एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। तो पहले तो मैं यही कह रही थी कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स ना मुर्तज़ा ना दे, तो मैंने ना यही सोचा हुआ था, मैंने कहा इस तरह उस पर ना प्रेशर पड़ जाएगा, बर्डन पड़ जाएगा पढ़ाई का, कहीं वो फिर उकता ना जाए कि ये एकदम से मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो इसकी ना यहाँ पे स्कूल में ना टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो इसकी क्लास टीचर ने भी मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको पेपर ज़रूर दिलवाएं, फिर इसको ना अंदाज़ा होगा कि हमारे स्कूल में पेपर पैटर्न क्या है, और फिर फाइनल टर्म में ना इसको फिर फाइनल पेपर्स में ना मुश्किल नहीं होगी। और अभी इसको जितना भी आता होगा, जो भी इसका होगा IQ लेवल, और जितना भी ये लिख सकेगा, तो बस उसके मुताबिक हम फिर इसे मार्क्स दे देंगे। और मैं ना इसको अब हल्की फुल्की तैयारी करवा रही थी, मैंने कहा चलो बैठो पढ़ाई करो। और इसको ना मैं इधर अपने पास लेके इसलिए बैठी हुई थी कि क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी, तो जितनी देर में ये सारी सब्ज़ी समेटूंगी, मैंने ना आलू मंगवाए थे, तो उसके साथ ये धनिया और हरी मिर्चें भी लेके आई थी मैं, और इसी को मैं समेटने लगी थी। क्योंकि धनिया लाते साथ फ़ौरन से समेट लो तो फिर वो सेव रहता है, वरना एक आधा दिन भी फ्रिज में पड़ा रहे ना तो इसके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। और हरी मिर्चें भी मैं साथ में समेट लूँगी, इसकी डंडियाँ उतार के ना एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लूँगी, तो इस तरह फिर ये कुछ दिन इस्तेमाल हो जाएंगी। वैसे हैं तो थोड़ी सी ही, तो मैंने कहा चलो जितनी भी हैं इसको सेव कर लेते हैं। और अभी अभी ना दराज से ये पार्सल आया है, तो पार्सल छोटा सा ही, ये टूथपेस्ट डिस्पेंसर है। तो मैंने कहा चलो ये ना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहता है, साथ में ना ये ब्रशेज़ रखने के लिए भी है, तो इस तरह से ब्रशेज़ ना कवर हो जाते हैं। और ना बच्चे ना पेस्ट को इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं ना, कभी ऊपर से दबाते हैं, कभी नीचे से दबाते हैं, तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई होती तो कभी यही कहते हैं कि ख़त्म हो गई है पेस्ट। तो मैंने कहा चलो ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और देखिए जी, मुर्तज़ा यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई, कर क्या रहा है, जबरन कर रहा है। तो मैंने इसको ना बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ना बस समझिए बांध के बिठाया हुआ है। मैंने इसे कहा है कि यहाँ से उठना नहीं है, थोड़ा सा तुम पढ़ लो, इस तरह कुछ तो इसके जहन में रहेगा ना। मैंने इसे कहा है कि सारी रीडिंग कर लो ताकि कुछ तो आपके जहन में रहे, और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद आपके जहन में कुछ आ जाए और वो आप लिख लो। और मैं यहाँ पे आ गई थी वॉशरूम में, तो मैंने कहा चलो ये हाथ के हाथ ना आज ही इसको लगा देती हूँ। और इसकी ना टेप वगैरह खोल के मैं देख रही थी कि इसको किस तरह से लगाना है। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने इसके बॉक्स के ऊपर देखा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था इसका, लेकिन बास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एकदम से समझ में नहीं आती ना। तो मैं पहले इसको उल्टा लगाने लगी थी, फिर एकदम से मेरी नज़र पड़ गई ना, तो फिर मैंने इसे सीधा किया। और सबसे अच्छा ना ये मुझे ब्रशेज़ वाला कवर लगा है, इसमें ना ब्रशेज़ सेफ़ हो जाएंगे। तो फिर भी ना थोड़ा सा वहम रहता है कि कोई इनके ऊपर कीड़ा ना फिर जाए ब्रशेज़ के ऊपर। तो मेरे ब्रश के ऊपर स्पेशली कोई कवर था ही नहीं, तो मैंने ना फिर मुझे ये अच्छा लगा है वैसे कवर ना। मैंने कहा चलो ब्रशेज़ तो सेव हुए। और अब मैंने ना जल्दी से किचन में आके आलू वाले राइस बना लिए हैं। तो राइस मेरे घर में ना शौक से खाए जाते हैं, बच्चे ना रोटी से ज़्यादा ना राइस को पसंद करते हैं, तो इसलिए वीक में काफ़ी दफ़ा ही मैं राइस बना लेती हूँ। और आज भी ना कुछ पकाने की समझ तो आ नहीं रही थी। आलू मैंने मंगवाए थे, पहले तो मैंने कहा कि चलो आलू गोश्त बना लेते हैं, फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो राइस बना लेते हैं, तो बच्चे खुश होकर भी खा लेंगे। और फटाफट से ये बन गए थे, तो मैं ना बच्चों को पूछने लगी, मैंने कहा आपके लिए भी डालूं? तो उन्होंने कहा कि अभी हमें भूख नहीं, हम थोड़ी देर रुक के खाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं तो खाऊं, फिर ना मैं रात का जो खाना होता है ना डिनर, वो जल्दी कर लेती हूँ। अभी रात भी नहीं हुई होती तो मैं जल्दी से करके ना फ्री हो जाती हूँ। और फिर ना थोड़ा सा काम था मुझे बाज़ार में, मार्केट मैंने जाना था, तो सोसाइटी के अंदर ही है मार्केट, तो ये दूध वगैरह हमने लेने जाना था। और फ्रेश दूध था, बॉयल हो रहा था, तो साथ ही मेरा दिल ललचाया, मैंने कहा थोड़ी सी चाय भी पीते हैं। और मुर्तज़ा की कटिंग भी मुझे करवानी थी स्पेशली, तो मैं इसलिए गई थी। मैंने कहा मुर्तज़ा की कटिंग करवा के आती हूँ। और इतने बड़े बड़े बाल हुए हुए थे उसके, तो खुद वो जाता नहीं था, हालांकि पास ही है शॉप, तो फिर मैं उसे लेके गई। मैंने कहा आप कटिंग करवाओ और मैं फिर बाकी मार्केट के काम कर लेती हूँ।
और इसलिए ना यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। मैंने कहा चलो वो कटिंग करवा के आया है तो अब शार ले ले। और अभी फ़िलहाल ना यहाँ पे मैंने गीज़र को ऑन नहीं किया, हालांकि यहाँ पे ना ऊपर वाले पोर्शन का गीज़र अलहदा है और नीचे वाले पोर्शन का गीज़र अलहदा है। तो अभी मैंने ना ऊपर का जो गीज़र है ना उसको ऑन नहीं किया। मैंने कहा चलो जितने दिन गुजारा होता है ना फ़िलहाल तो करते हैं। अभी बर्तन वगैरह धोने के लिए या मुँह हाथ धोने के लिए तो गीज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी की भी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए ना थोड़ा सा मौसम कच्चा पक्का हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैंने कहा उसको पानी गर्म कर देती हूँ तो वो फिर शार ले लेगा। और यहाँ पे मेरी चाय तो बन गई थी, तो मैं बस ना इस वक्त मैंने खाना वगैरह खा लिया हुआ था। उसके बाद मैं मार्केट गई और अब ना वापस आके ना मैं चाय अपने लिए बना रही थी। तो बस ना मैंने अपने लिए ही 1 कप बनाया था और बच्चों से मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उनको पूछो ना तो फिर वो फ़ौरन से तैयार हो जाते हैं चाय पीने के लिए। और अभी उन्होंने खाना नहीं खाया था तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं तो बना के पीऊँ। उनसे मैं बार बार पूछ रही थी, वो आज खाना खाने को राज़ी ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं वीकेंड था ना, तो वीकेंड उनका मनाने को जी चाह रहा था। उनका बस यही होता है वीकेंड पे कि कोई बर्गर शवारमा वगैरह खाएं। तो मैंने तो राइस बना लिए थे, मैंने कहा चलो वो खुश होकर खा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो वो खा नहीं रहे थे। तो चलिए जी, यहाँ पे फिर मुर्तज़ा आया। मुर्तज़ा ने मुझे कहा कि मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगा। मैंने कहा आपका तो पानी गर्म हो रहा है, आपने नहाना है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, पहले मैंने चाय पीनी है और उसके साथ मैंने रस खाना है, अभी मैंने खाना नहीं खाना। तो फिर इसलिए ना मैंने अपने कप में से थोड़ी सी चाय मुर्तज़ा के कप में डाल दी थी। तो चलिए जी, यहाँ पे हम दोनों की चाय रेडी हो गई है। तो बस चाय ही हम लोग पीने लगे हैं इस वक्त। और फिर मैंने आपको बताया ना कि वीकेंड था तो बच्चों का दिल चाह रहा था कि वीकेंड मनाया जाए। तो यहाँ पे ना फिर मेरी कज़न्स का फ़ोन आ गया, मैं चाय पी रही थी, इतनी देर में ना उनका फ़ोन आ गया। वो कहने लगी कि हमारे बच्चे सारे ज़िद कर रहे हैं कि बाहर से बर्गर या शवारमा वगैरह खा के आते हैं, तो आपके बच्चों ने जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ये भी ना इंजॉय कराएंगे। और यहाँ पे ना हम लोग थोड़े फासले पे ही था, न्यू शॉप थी या शायद पहले की ही थी, तो ये भी लोग ना फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे गए थे और यहाँ पे ना ट्राई करने लगे थे। तो बर्गर्स लिए थे और शवारमा मैंने तो 2 ये 3 बल्कि शवारमा लिए थे, क्योंकि मुर्तज़ा हमारे साथ नहीं गया था, वो घर ही था। तो मैंने कहा चलो एक उसके लिए भी ले जाऊँगी। और यहाँ पे ना सारी गर्ल्स नाइट थी, ये सारी गर्ल्स गई हुई थी। तो अरीबा और मैं थे यहाँ पे, बाकी सारी मेरी कज़न्स थी, तो गर्ल्स पार्टी थी। ये गर्ल्स वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकली हुई थी सारी। तो हम लोग उनकी मदर्स फिर साथ उनके जाना लाजमी था हमारा। और यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बता रही थी ना, तो इनका शवारमा बड़ा मज़े का था, लोडेड फ्राइज़ भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो बर्गर भी इनका ना वैसे अच्छा था, सारा कुछ जो भी हम लोगों ने सब चीज़ें जो भी टेस्ट की ना तो सबको ही बड़ी मज़ेदार लगी। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।